अगले दिन सारा ने गुड़िया को फेंक दिया, लेकिन शाम को गुड़िया वापस थी। वो हाजी साहब के पास गई, लेकिन वो मर चुका था। पड़ोसी ने कहा कि वो गुड़िया का नाम लेकर मरा। सारा डर गई। वो मौलवी को बुलाई। मौलवी ने दुआ पढ़ी, गुड़िया जलाई, चीख निकली, गुड़िया गायब। लेकिन चंद दिन बाद सारा ने महसूस किया कि वो बदल रही है। उसकी मुस्कुराहट बदली, आंखें बड़ी। एक दिन वो आईने में देखी, वो लाबूबो थी। रूह उसमें आ गई थी। वो अब गुड़िया की तरह लोगों को बुलाती है और शहर में खौफ फैला है। शहर की तारीख गलियां, लाहौर का पुराना शहर जहां तंग गलियों में तारीख की बू आती है और जदीदियत की चकाचौंध से दूर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। यहाँ की इमारतें पुरानी हैं, दीवारें टूट फूट का शिकार और रात के वक्त सड़कों पर रोशनियां कम हो जाती हैं। सारा, एक 28 साला ग्राफिक डिजाइनर, इसी शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में रहती थी। वो लाहौर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी और अब एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। सारा की जिंदगी आम थी, दिन भर कंप्यूटर पर डिजाइन बनाना, शाम को दोस्तों से मिलना और रात को अकेले अपार्टमेंट में टीवी देखना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसने एक पुरानी दुकान से लाबूबू नामी गुड़िया खरीदी। लाबूबू एक अजीब सी गुड़िया थी। ये कोई आम बारबी या टेडी बेयर नहीं थी। इसका चेहरा छोटा सा, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कुराहट ऐसी कि देखने वाले को लगता जैसे वो जिंदा हो। ये एक चीनी कंपनी की बनाई हुई थी जो ब्लाइंड बॉक्स में आती थी, लेकिन ये वाली पुरानी लगती थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हाजी साहब था, उसने बताया कि ये गुड़िया एक मुसाफिर ने बेची थी जो चीन से आया था। ये खुशकिस्मत है बेटी, लेकिन एहतियात से रखना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सारा को ये बात अजीब लगी, लेकिन वो गुड़िया की खूबसूरती से मुतासिर हो गई। उसने 500 रुपए में खरीद ली और घर ले आई। घर पहुंचकर सारा ने गुड़िया को अपने बेडरूम की शेल्फ पर रख दिया। रात हुई और शहर का शोर शराबा कम हो गया। सारा बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपना फोन चेक कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और है। वो उठी और लाइट जलाई। सब कुछ नॉर्मल था। गुड़िया वहीं शेल्फ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं पागल हो रही हूं, सारा ने सोचा और लाइट ऑफ करके सो गई। अगले सुबह सारा को दफ्तर जाना था। वो जल्दी में तैयार हुई और निकल गई। शाम को वापस आई तो देखा कि उसका कंप्यूटर ऑन है। उसने तो ऑफ किया था। स्क्रीन पर एक फाइल खुली हुई थी जिसमें एक अजीब डिजाइन था। एक चेहरा जो लाबूबू की तरह का था, लेकिन आंखें सुर्ख और मुस्कुराहट खौफनाक। सारा ने फाइल डिलीट कर दी और सोचा कि शायद वायरस है। रात को जब वो सो रही थी, उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में लाबूबू जिंदा हो गई थी और उसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मुझे तन्हा मत छोड़ो। सारा की आंख खुली तो पसीने में शराबोर थी। कमरे में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा है। वो उठी और शेल्फ की तरफ देखा। गुड़िया की जगह खाली थी। सारा का दिल धड़कने लगा। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। गुड़िया बेड के नीचे पड़ी थी। ये कैसे गिर गई, उसने सोचा और उठाकर वापस रख दी। अगली रात वाकयात और अजीब हो गए। सारा को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बाथरूम में थी जब आईने में उसने एक साया देखा, छोटा सा, गुड़िया की तरह का। वो चीखी और बाहर भागी। अपार्टमेंट की लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। सारा ने अपनी दोस्त राबिया को कॉल की। राबिया, मुझे लगता है मेरे घर में कोई है। राबिया हंसी। तुम थक गई हो सारा, सो जाओ। लेकिन सारा सो नहीं सकी। वो रात भर जागती रही। सुबह हुई तो उसने फैसला किया कि गुड़िया के बारे में तहकीक करे। वो इंटरनेट पर सर्च की, लाबूबो डॉल। नताइज में पॉप मार्ट की वेबसाइट आई, जहां लाबूबो को एक क्यूट मॉन्स्टर कहा गया था। लेकिन कुछ फोरम्स पर लोगों ने अजीब कहानियां शेयर की थीं। एक यूजर ने लिखा था कि उसकी लाबूबो गुड़िया रात को हरकत करती है। दूसरे ने कहा कि ये एक पुरानी चीनी लेजेंड से मुतालिक है, एक रूह जो गुड़ियों में बस जाती है।
सारा को यकीन नहीं आया, लेकिन उसका दिल बैठने लगा। दोपहर को सारा दफ्तर से वापस आई तो देखा कि उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला है। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरा उलट पलट था। किताबें गिरी हुई थीं, कुर्सियां इधर उधर, और बेड पर लाबूबू बैठी थी। उसकी आंखें जैसे चमक रही थीं। सारा ने चीख मारी और गुड़िया को बाहर फेंक दिया। लेकिन जब वो वापस आई तो गुड़िया वापस शेल्फ पर थी। ये मुमकिन नहीं, सारा ने सोचा। वो खौफजदा हो गई और अपने बॉयफ्रेंड अली को बुलाया। अली एक इंजीनियर था जो साइंस पर यकीन करता था। वो आया और सारा की बात सुनी। ये सब तुम्हारा वहम है, गुड़िया एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। अली ने गुड़िया को देखा और हंसा। देखो, ये तो क्यूट है। रात को अली सारा के पास रुका। दोनों सो गए, लेकिन आधी रात को अली को एक दर्द हुआ। वो उठा तो देखा कि उसके बाजू पर एक निशान है, जैसे दांतों का। सारा, ये क्या है? सारा ने देखा तो खौफ से कांप गई। निशान लाबूबो की मुस्कुराहट की तरह था। कमरे में एक ठंडी हवा चली और लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अचानक गुड़िया की आंखें खुलीं और वो हरकत करने लगी। अली ने चीख मारी और गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने उसे काट लिया। खून बहने लगा। सारा भागी और दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक आवाज आई, एक बच्चे की हंसी, लेकिन खौफनाक। सारा और अली ने लाइट ऑन की तो गुड़िया वहीं बैठी थी, मासूम सी। अली का जख्म गहरा था। वो अस्पताल गए। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी जानवर का काटा है। अली घर वापस नहीं आया, वो डर गया था। सारा अकेली रह गई। अगली रात वाकयात और शदीद हो गए। सारा को ख्वाब में लाबूबो ने बताया कि वो एक पुरानी रूह है जो चीन की एक फैक्ट्री में मरने वाले बच्चे की है। वो बच्चा गुड़ियों की फैक्ट्री में काम करता था और एक हादसे में मर गया। उसकी रूह गुड़ियों में बस जाती है और जो भी उसे खरीदता है उसे तन्हा नहीं छोड़ती। तुम मेरी दोस्त हो सारा, हमेशा साथ रहोगी। सारा जागी तो कमरे में एक अजीब बू थी, जैसे जलने की। वो किचन में गई तो देखा कि गैस ऑन है। वो ऑफ करने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक छोटा सा हाथ। वो मुड़ी तो लाबूबो थी। गुड़िया की आंखें सुर्ख हो गई थीं और वो बोल रही थी, मत जाओ। सारा ने चीख मारी और गुड़िया को दूर फेंक दिया। गुड़िया दीवार से टकराई और टूट गई। प्लास्टिक के टुकड़े बिखर गए। सारा ने सुकून का सांस लिया। खत्म हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह सारा ने देखा कि गुड़िया के टुकड़े गायब हैं। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर है। वो आईने में देखी तो उसकी आंखें लाबूबो की तरह बड़ी हो गई थीं। वो चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका जिस्म हरकत करने लगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रूह उसके अंदर आ गई थी। सारा का जिस्म अब लाबूबो का था। वो शेल्फ पर बैठ गई, मुस्कुराती हुई, मुंतजिर अगले शिकार की। अगले दिन सारा ने गुड़िया को फेंक दिया, लेकिन शाम को गुड़िया वापस थी। वो हाजी साहब के पास गई, लेकिन वो मर चुका था। पड़ोसी ने कहा कि वो गुड़िया का नाम लेकर मरा। सारा डर गई। वो मौलवी को बुलाई। मौलवी ने दुआ पढ़ी, गुड़िया जलाई, चीख निकली, गुड़िया गायब। लेकिन चंद दिन बाद सारा ने महसूस किया कि वो बदल रही है। उसकी मुस्कुराहट बदली, आंखें बड़ी। एक दिन वो आईने में देखी, वो लाबूबो थी। रूह उसमें आ गई थी। वो अब गुड़िया की तरह लोगों को बुलाती है और शहर में खौफ फैला है। अभी राज घर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर मिले। हर वीडियो पर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी टीम की मेहनत को इज्जत देता है। अपने दोस्तों, खानदान और सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर करें ताकि ये राज सब तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो ने सबसे ज़्यादा चौंका दिया या कौन सा राज आपके दिल को छू गया। आपके कमेंट्स राज घर को और दिलचस्प बनाते हैं और हमारी कम्युनिटी को मजबूत करते हैं। तो आज ही राज घर के साथ शामिल हों, इस खुफिया घर के राजों को दरियाफ्त करें और हर रोज एक नए सफर पर रवाना हों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना जोश दिखाएं। राज घर आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों।
शुक्रिया और मिलकर राज घर को सबसे बड़ा खुफिया घर बनाएं।